नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं विनय आप सभी का स्वागत करता हूं द 1 मिलियन पर। हम मैथ्स की पढ़ाई कर रहे थे, राइट। तो हम मैथ्स जनरल टेस्ट के अंतर्गत मैथ्स पढ़ रहे हैं और हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ये तो हमारा क्वेश्चन है, राइट। टाइम एंड वर्क हम पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क के अंदर हमने कुछ चीज़ें फॉर्मूला समझे थे, कुछ चीज़ें फॉर्मूलाज मतलब हमने बेसिक बातें समझी थी। कुछ लोग काम करते हैं, फिर कुछ लोग आ गए, फिर कुछ लोग चले गए, क्या एफिशिएंसी होता है, क्या वर्क होता है। फिर हमने एक और नया तरीका समझा था जिसमें क्या था कि बहुत सारे लोग काम कर रहे थे तो हमने उनकी एफिशिएंसी को 1 ही मान लिया था। MDH करके चीज़ें समझा था, मैन D फॉर डेज, H फॉर आवर्स। इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन को कर रहे थे। तो हम देखते हैं आज हम किस प्रश्न को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये है क्वेश्चन, इसको अब पढ़ेंगे हम लोग। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 14 पीपल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। 14 लोग कुछ किसी वर्क को 18 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। आफ्टर वर्किंग फॉर 5 डेज 6 वर्कर लीव द वर्क एंड ज्वाइन बैक ऑन द लास्ट डे ऑफ वर्क। 5 दिन के काम के बाद 6 वर्कर छोड़ के चले गए और फिर लास्ट डे उन्होंने उसको ज्वाइन किया। इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड। तो वर्क जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लास्ट हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी क्रम में एक प्रश्न है। ये MDH दोबारा से बताने की जरूरत तो मुझे लगता है नहीं हमें। क्वेश्चन के दौर में हम रिवाइज कर लेंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लास्ट क्लास को देख लीजिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क को हमें पढ़ते हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। और फिर अगर आप अचानक से देखेंगे तो आपको समझ में थोड़ी जाने में समस्याएं हो सकती हैं। आप पहला क्लास देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 14 पीपल कैन कंप्लीट इन 18 डेज। तो किसी कोई वर्क है, अगर 14 लोग करते हैं उसको, ठीक है, 14 लोग अगर उसको करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं, 18 डेज में कर लेते हैं। यही हमने पढ़ा था। वर्क क्या होता है कि जितने लोग जिस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो जितना टाइम लगाएंगे उतना वर्क होता है हमारा, ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर उसी काम को करने के लिए दोबारा से वो काम किया जाता है। तो आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद 6 वर्कर लीव द वर्क। 6 वर्कर जो थे उन्होंने क्या किया, काम को छोड़ दिया। फिर वो कब आए करने के लिए, लास्ट डे आए करने के लिए। अब ये मैं कैसे कैलकुलेट करूं, पहले तो वो 6 वर्कर सबके साथ में काम कर रहे थे, यानी कि वो 14 में शामिल थे। वो 6 लोग कितने दिन तक काम किया उन्होंने, 5 डेज तक काम किया, छोड़ के चले गए। अब मुझे ना तो ये पता है कि कब छोड़ के गए, ना मुझे ये पता है कि आखिरी डे कौन सा है। तो फिर मैं कैसे कैलकुलेट करूं। तो मैं ये तो इतना तो मैं समझ सकता हूँ ना, इतना तो मेरी बुद्धि काम करती है कि 5 डेज ये है और एक लास्ट दिन आए होंगे, तब भी ये कितने हो गए होंगे, फिर से 14 हो गए होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, जब इन्होंने काम करना शुरू किया होगा दोबारा से, तो पहले 5 दिन तक क्या हुआ होगा, 14 लोगों ने काम किया होगा। फिर 6 लोग चले गए होंगे तो 8 पीपल बचे होंगे। फिर 8 लोगों ने कुछ दिन तक काम किया होगा। फिर एक आखिरी दिन जो होगा उस दिन फिर से 14 हो गए होंगे, क्योंकि ये लोग आखिरी दिन फिर से वापस आ गए होंगे। इसका मतलब क्या होगा, 14 लोगों ने 6 डेज तक काम किया होगा। 5 + 1 6 डेज तक काम किया होगा ना। यही तो प्रश्न हमारा हमसे कह रहा है ना, क्वेश्चन की डिमांड तो यही है। फिर वो क्या कह रहा है कि अब आपको वो निकालना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसका तरीका क्या है, यही तरीका है कि ये हमें काम दिया हुआ है, ये हमारा काम है, और हमें अगले काम के निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितने लोगों ने काम किया, कितने समय में किया। टाइम हम निकाल लेंगे, बहुत इजीली निकाल लेंगे। देखो प्यारे बच्चों, ये पहले हमने काम को कंप्लीट किया, 14 लोगों ने किया था, 18 डेज में किया। कोई कंफ्यूजन, 14 क्या है, लोग हैं, 14 पीपल हैं, मैन है या पीपल हैं, 14 पीपल हैं और 18 क्या है, हमारा डेज है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि एफिशिएंसी और टाइम, और यहाँ पर एफिशिएंसी क्या है, मैन है, और टाइम तो हमारा टाइम है ही 18 डेज। अगर आवर्स में तो आवर्स में भी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये पहले हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब वो क्या कह रहा है कि जो दोबारा से हमने काम करना शुरू किया, तो 14 लोगों ने काम किया, फिर क्या किया, 6 डेज तक काम किया, फिर क्या किया, प्लस 8 लोगों ने काम किया, फिर कुछ दिनों तक काम किया। ये सब मैंने क्या लिखा, ये आपको समझ में आया या नहीं आया, हम फिर से समझते हैं। क्या कि 14 लोगों में से 5 दिन तक काम करते हैं, फिर 6 वर्कर चले जाते हैं, तो 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। हम समझ चुके हैं यहाँ पर।
उन 14 ने पहले 5 डेज तक काम किया होगा, फिर लास्ट डे फिर से 14 हो गए होंगे, बीच में कुछ दिन ऐसे रहे होंगे जब इन 8 लोगों ने ही काम किया होगा, है ना। तो कुल काम तो वही होगा जो उनको करना है। हम पहले उनका निकाल लेते हैं, ये 14 पीपल हैं और ये 6 हैं, जो भी काम करेंगे उसमें जो 8 लोगों ने काम किया, जितने दिन काम किया उसको जोड़ देंगे तो टोटल वर्क हमें मिल जाएगा ना। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, एकदम आसान है। तो ये वर्क इज इक्वल टू वर्क है 14 इंटू 18, 14 इंटू 6 प्लस 8 इंटू डी। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है? मेरा अनुमान है कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब देखो ये 18 है ना, तो मैं ये भी मान लूं कि 14 इंटू 6 से मुझे 14 इंटू 6 हटाना है। हटाना क्यों है? क्योंकि 14 इंटू 6 यानी कि 14 लोग 6 दिन तक काम किए, तो उनकी क्षमता उन्होंने उतना ही कार्य किया होगा जो पहले करेंगे वो बाद में भी वही करेंगे। कैसे करते हैं हम करके देख लेते हैं। 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 मुझे निकालना है, तो 14 इंटू 6 प्लस 14 इंटू 14 इंटू 12 इज इक्वल टू 14 इंटू 6 प्लस 8 इंटू डी। ये मैंने क्या किया, देखो ये 18 डेज है, 18 को मैं लिख सकता हूं ना 12 प्लस 6। अब 18 में मैं 14 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसमें भी 14 का मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूं, तो 14 इंटू 12 प्लस 14 इंटू 6, है ना, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो इस तरफ ये 14 इंटू 6 प्लस में है और इस तरफ ये 14 इंटू 6 प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 14 इंटू 12 और 8 इंटू डी बचेगा। अगर मैं सीधा इस लाइन को लिखता तो शायद आपको कंफ्यूजन होती। अब मैं वापस से इसी लाइन को लिखूंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं कैसे लिखता हूं मैं आपको बताता हूं, ये आप सब कुछ समझ पाए होंगे, ठीक है। अब मैं इसको बता देता हूं कि ये वैल्यू आई कैसे, ये आप समझ ही नहीं पाते। नहीं तो मैं इसको लिखूंगा क्यों ऐसा डायरेक्टली, क्योंकि हमें वही तरीका सीखना है जिससे हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को निकाल पाए। कोई कंफ्यूजन प्यारे बच्चों? एकदम नहीं रहेगा। देखो क्या कह रहा है, 14 लोग काम करते हैं 18 डेज तक, ये इसके बराबर होगा। 14 लोग काम करते हैं जो ये होगा, बट मैंने क्या सोचा, मुझे ये पता है कि 14 लोग 6 डेज तक जो काम करेंगे, अगर मैं उसको हटा दूं, मैं उसको हटा सकता हूं ना, तो क्या बचेगा, क्योंकि वो तो इस तरफ भी आएंगे इस तरफ भी आएंगे, दोनों तरफ आएंगे, क्योंकि वो 6 डेज तक काम कर रहे हैं, तो मैं उसको हटा देता हूं। तो मैं क्या मान लेता हूं कि 14 डेज का जो काम होगा 12 डेज तक का, वही काम 8 लोग कुछ दिनों में करेंगे ना। कोई कंफ्यूजन है इस लाइन को लिखने में? ये 14 पीपल हैं, ये 12 डेज हैं, डी फॉर डेज हैं, ये 8 पीपल हैं और ये क्या है, ये डेज हैं, ये हमें निकालना है, मतलब टोटल निकालना है टाइम। तो हमें, मैं फिर से समझाता हूं आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। देखो 14 लोग पहले 18 दिन तक लगातार काम कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 14 लोगों ने काम करना शुरू किया, तो उनमें से कुछ लोगों ने काम किया, फिर कुछ लोग चले गए, फिर आखिरी दिन आए, तो इसके तो 14 लोगों ने कितने दिन तक काम किया, 6 डेज तक काम किया। इस बात को हम समझ चुके हैं। तो 14 जो 14 लोगों ने 6 दिन यहां पर काम किया, जो 14 लोग वहां पर 6 दिन काम करेंगे, सेम लोग हैं सेम समय, तो बात तो बराबर ही हुई, तो उसको हम वैसे ही हटा देते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी मेरे हिसाब से, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, जितना काम 14 लोगों ने 12 दिन में पहले किया होगा, वही काम को क्या 8 लोग कुछ दिनों में करेंगे। यही बात तो मैं कह रहा हूं ना, एकदम आसान है, समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है? पहले मैंने इसीलिए वो आपको करके दिखाया था कि वैल्यू आई कैसे, क्योंकि जब हम अगले क्वेश्चन में इसको करेंगे तो वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो एकदम आसान है प्यारे बच्चों, ये 8D है, इसको उस तरफ भेज देते हैं, ये यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहां पर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 14 इंटू 12 अपॉन 8 और ये D। अब मैं इसको क्या करता हूँ, D को इस तरफ लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड पर आंसर मतलब वैल्यू रहे और राइट हैंड साइड पे आंसर है, तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। क्या इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ? हाँ, 4 2 जा
4 3 जा 2 7 जा, ठीक है, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 21 आया। क्या 21 आंसर है हमारा? ऑप्शन में 21 तो है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, अभी बताता हूँ क्या। 21 आंसर है। ये 21 तो वो डेज है ना जो 14 लोगों ने 12 दिन में जो काम किया, 8 लोगों ने वो कितना 21 डेज में किया होगा। बट 8 लोगों के अलावा क्या होता कि ये 14 लोग तब भी तो थे, कितने दिन और थे? 5 + 1 डे एक और थे, यानी कि 6 दिन और थे। यही 6 तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको? ठीक है, तो 21 और +6 हम और कर देंगे इसमें, तो 27 डेज हमारा आ जाएगा। टोटल काम कितने दिनों में किया होगा इन लोगों ने? 27 डेज में किया होगा। ऑप्शन में यहाँ पर 7 और होना चाहिए था, 7 नहीं लिखा हुआ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। देखो, इस प्रश्न को हम फिर से समझते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। 14 लोग थे, एक काम को करते थे 18 दिन में 18 दिन में कर लेते थे, ठीक है। फिर से क्या हुआ? फिर से वही 14 लोग आए, कोई अलग 14 लोग तो नहीं आए हैं, वही 14 पीपल तो आए करने के लिए। उन्होंने क्या किया? 5 डेज तक काम किया। फिर क्या हुआ? 6 लोग चले गए, ठीक है। फिर क्या हुआ? काम करते तो आखिरी दिन क्या हुआ? लास्ट डे वो 6 लोग और आए। तो मैं ये मान लूं कि 5 डेज + 1 डे यानी कि 14 पीपल ने 6 दिन तक काम किया होगा, ठीक है। यानी कि फिर बाकी का बचा कुचा काम किन लोगों ने किया होगा? जो 8 लोग बचे, जो काम इन्होंने किया होगा उतना तो कर दिया होगा, उसका जो बचा होगा वो किसने किया होगा? 8 लोगों ने। अब वो उनको डेज भी तो बढ़ जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी तो बराबर ही रहेगी। ये हम पढ़ चुके हैं ना कि आपके डेज बढ़ेंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना? कुछ अलग बातें तो नहीं कर रहा हूं। फिर ठीक है, देखो तो फिर क्या हुआ? हमने ये समझा कि 14 × 6 पीपल तो पहले ही कर चुके थे, तो हमने उनको ऐसे हटा दिया, क्योंकि जो काम 14 लोगों ने यहां पर 12 दिन में किया है, वही काम तो ये 8 लोग यहां पर कुछ दिन में करेंगे। काम तो बचा कितना काम? 14 लोग 6 लोग तो कर चुके, तो उनको हटा ही दिया। तो वही जो काम ये इन लोगों 14 लोगों ने 12 दिन में किया, वही 8 लोगों को करना है। अब वो कितने दिन में करेंगे, ये हमें निकालना होगा। तो 8 लोग इसी काम को 21 दिन में करेंगे। 21 ये, और ये क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज कंप्लीटेड, काम पूरा काम जो था वो कितने समय कंप्लीट हुआ। तो 21 ये, और 5 और 1 6, ये था 6 दिन, यानी कि 27 दिन हमारा आंसर हो गया। 27 डेज आंसर एकदम आसान था, कुछ नहीं था, कोई कंफ्यूजन मेरा अनुमान अब तो नहीं रहा होगा। वो लंबा प्रोसेस मैंने आपको करके इसीलिए दिखाया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, आपको समझ में आ पाए। ये हम पहले कर चुके थे, शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। क्या बताया था कि जब हमारा सेम ही काम है, HM2D2H, हमारा काम क्या है? इक्वल है। तो पहले कुछ लोग कुछ और होंगे, और दोबारा में कुछ लोग, और टाइम और डेट बदल सकती है। मेन फॉर हमारा एफिशिएंसी था, और टी फॉर टाइम, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर मैं सीधा इसको लिखता तो आप कंफ्यूज हो जाते। अब आपने समझ लिया कि ये आया कैसे, क्यों, हमें किस पे फोकस करना है? हमारे कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट क्या है? काम करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? टाइम और एफिशिएंसी। कोई भी काम कंप्लीट होने के लिए टाइम और एफिशिएंसी, दो ही चीजों से तो होता है कोई भी काम, है ना? ये हम फर्स्ट क्लास से अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम क्वेश्चन को देख के तुरंत कर लेंगे, ठीक है। एकदम आसान था, हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। 20 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। इस बार कितने लोग हैं? 20 पीपल हैं। कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 30 डेज में। दे स्टार्टेड वर्किंग, उन्होंने काम करना शुरू किया, बट 4 मैन लीव द वर्क, 4 लोग काम छोड़कर चले गए। लीव द वर्क आफ्टर 10 डेज, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीट। अब देखो क्या हुआ, 20 लोग हैं, 30 दिन तक उन्होंने काम किया, कुछ काम किया होगा, अभी मैं उसको कैलकुलेट नहीं करता हूं। फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने काम करना शुरू किया, फिर 4 लोगों ने काम छोड़ा, कब? 10 दिन बाद। इसका मतलब पहले जो 20 थे, जितना काम उन्होंने 10 दिन में किया होगा उतना ही काम इन्होंने किया होगा। तो हमारी वैल्यू क्या बदलेगी? क्या, कौन सी वैल्यू हमारी बदलेगी? इन 20 लोगों ने जो 10 के बाद, यानी कि जो 20 दिन में काम किया होगा, वो काम क्या होगा? 4 लोगों के बाद, यानी कि कुछ लोगों को करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा दिन लगेंगे, है ना? सिंपल सी बात है।
इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो अभी भी क्या पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितने समय में कंप्लीट। टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें वो निकालना पड़ेगा कि पहले तो ये निकालना होगा कि जो काम बचा हुआ था 20 डेज में, जो 4 लोगों के जाने के बाद उन्होंने कितने दिनों में किया होगा कंप्लीट। वो कैसे निकालेंगे कि जो काम 20 लोगों ने 20 दिन में किया वही 16 लोगों ने कितने दिन में किया होगा। क्यों, 20 में से 4 चले गए, 16 लोग बचे, हम इससे क्या वो दिन निकाल लेंगे। कोई कंफ्यूजन, 20 लोगों ने काम किया और 20 दिन तक बचे, क्योंकि 10 दिन तो पहले वो कर ही चुके थे। कोई कंफ्यूजन है? अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, 20 इंटू 30, फिर कितना है 20 और 10 दिन तक काम करते हैं, प्लस फिर कितने 16 लोग बचते हैं और फिर कुछ दिन तक काम करते हैं। ये बराबर ही होगा क्योंकि वही बातें वो कह रहा है। फिर मैंने क्या किया, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 20 कर दिया, 20 इंटू 10 प्लस 16 इंटू डी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसको वहां भेज दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो 20 इंटू 20, 16 इंटू डी बचेगा। ये बात वही है, क्यों, क्योंकि वही लोग तो यहां पर भी हैं तो हम इनको पहले से ही हटा देते हैं। सीधा मैंने इसको लिख लिया। कोई कंफ्यूजन? अब एकदम आसान हो गया होगा, आप पिछली बात समझ गए होगे, इसको भी समझ चुके होगे अब आप तुरंत। क्यों, जो काम 20 लोगों ने 20 दिन में किया वही 4 लोगों के चले जाने के बाद 16 लोग बचे, तो वही काम को 16 लोग करेंगे, लेकिन कितने दिन में करेंगे ये हम निकाल लेंगे, इसी से निकाल लेंगे। इसको उधर भेज देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं डी। ये 16 इधर चला जाएगा, 20 इंटू 20 अपॉन 16, 4 4 जा 4 5 जा 4 5 जा 5 5 25। अब क्या 25 हमारा आंसर होगा? नहीं, 25 प्लस कितना 10 डेज यानी कि 35 हमारा आंसर होगा। क्यों, 25 डेज में तो इन 16 लोगों ने बचा हुआ काम किया है, बाकी वो 10 लोग 10 दिन तक काम करके वो लोग भी तो गए, तो 4 चले गए हैं। उन 4 लोगों के जाने के बाद इनका क्या हो गया, इनके दिन कितने बढ़ गए, पहले 30 दिन थे 5 दिन और बढ़ गए, यही तो हुआ। 25 और 10 ये लोग काम करके गए थे, तो 25 और 10 कितना होगा, 35 होगा। तो पहले इन लोगों को काम करने में कितना समय लग रहा था, 20 लोग 30 दिन तक काम कर रहे थे तो काम पूरा हो जा रहा था। फिर जब 4 लोग चले जाते हैं तो क्या होता है, इन लोगों के 5 दिन और बढ़ जाते हैं। और अगर ये क्वेश्चन में ये पूछता, क्या पूछता यहां पर, उसने क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज द वर्क कंप्लीटेड, पूरा काम कब कितने समय में कंप्लीट हुआ, तो क्या होगा 25 प्लस 10 35 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन अगर ये पूछता कि जो काम बचा वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ होगा इनके जाने के बाद, जब 4 लोग चले गए, जब क्या हुआ 4 लोग चले गए तो फिर काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तब हमारा 25 आंसर होता है ना। एकदम दिमाग को एकदम शांत रखना है, बस लैंग्वेज को समझना है। प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक की किसी भी प्रॉब्लम में कुछ है ही नहीं, बस अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया, वही गिना चुना एक ही दो कॉन्सेप्ट है, तुरंत आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अ होटल हैज 51 डेज राशन अवेलेबल फॉर 148 पर्सन। ठीक है, इफ 37 पीपल लीव द होटल देन फॉर हाउ मेनी डेज विल द राशन लास्ट। एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए खाना है, अच्छा राशन उपलब्ध है, खाना नहीं है, राशन है, सामान है खाने का। यदि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया तो राशन कितने दिन चलेगा। वही बात है, क्या है, देखो क्या कह रहा है, 51 लोगों के लिए है, 51 डेज के लिए है और 148 पीपल के लिए है। 148 पीपल 51 दिन तक कुछ काम करते हैं। अब मैं यहाँ पर काम नहीं राशन मान लेता हूँ, वो राशन ही हमारा काम हो गया एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये इनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना है। और क्या कह रहा है कि 148 में 37 लोग चले गए, तो 148 में से 37 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा 111 आएगा। तो 111 के लिए वो कितने दिन के लिए होगा, एकदम आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। दरअसल
टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी वो पूछ लेता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आया गया है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी वैल्यू आ गई तो इसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, कैसे हम इसको कैंसिल करेंगे? क्या हमें 51 का टेबल आता है? नहीं। 148 का आता है? नहीं। 111 का टेबल आता है? नहीं आता। तो मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों, अगर आपको ऑप्शन में कोई वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं दिखाई दे रही है ना, तो आपको ये पता चल जाएगा, अनुमान लगा लेना कि कोई वैल्यू तो ऐसी है जो किसी ना किसी से पूरी तरीके से कैंसिल हो रही होगी। अब वो निकालेंगे कैसे? हम बहुत इजीली निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी है क्या, पहले इसको इधर भेज देते हैं, देखिए कंफ्यूजन ना रहे। d इज इक्वल टू 51 इंटू, क्योंकि हमें ऐसे ही करना आता है, हम यहां से डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, हमें ऐसे ही करना आता है, तो हम जैसे आता है हम वैसे ही करेंगे, हम कुछ नया बहुत ज्यादा नहीं सीखेंगे। ठीक है, अब देखो मुझे तो पता है कि ये 111 ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये किसी डिजिट से कैंसिल होता है। किससे होता है ये मुझे पता है, बट क्योंकि आपको तो वो टेबल नहीं आता होगा ना, क्योंकि अभी अपने प्राइम नंबर्स नहीं पढ़े हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं जब मुझे नॉर्मल इंसान की तरह, कि मुझे नहीं पता होगा तो मैं कैसे करूंगा। तो क्या ये चूंकि ऑड नंबर है ना, तो ये किसी नंबर से डिविजिबल तो होगा नहीं इवन से, तो ये ऑड से डिविजिबल होने की संभावना इसकी ज्यादा है। तो ये 3, 5, 7, 9 किसी से होगा, तो ये 1, 1, 1, 3 है, तो ये 3 से इसकी डिविजिबिलिटी है। 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 3 जा 9, कितना बचेगा 21, 3 3 जा 9, 2 बचेगा 1, 3 7 जा 21, ये तो 3 से कैंसिल हो गया 37, 3 से ये भी कैंसिल हो रहा 17। कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ तक? फिर हमने क्या जाना था जब हम लास्ट अपना क्या रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, तब हमने परसेंटेज पढ़ रहे थे, रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ रहे थे, सॉरी। यहाँ तब हमने देखा था कि ऐसी कोई वैल्यू जब आएगी तो वो उससे क्या हो रही होगी, कैंसिल हो रही होगी। 37 से अब ये तो कैंसिल हो नहीं सकता, 17 है, यही कैंसिल हो सकता है। देख लेते हैं होगा क्या। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, तो 7 4 28 होता है, और 7 के टेबल में 8 कब आ सकता है? 7 4 जा 7 5 जा 50 नहीं 35, 6 बार आएगा नहीं, 7 7 जा नहीं 49, 8 56 नहीं, तो 4 टाइम ही आ सकता है। 37 का 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 से जा 12 और 2 148 कैंसिल हो गए। तो हमेशा ऐसी वैल्यू जो है ना पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगी। 4 टाइम्स 17 4 से कितना होता है, अब ये निकाल लेना। ठीक है, 17 से कितना होता है 68, इस ऑप्शन में है, हाँ ये रहा आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान था। पहले इतने लोगों में बंटना था, सॉरी इतने लोगों में बंटना था, इतने लोग चले गए, इतने दिन तक बंटता, हमारे पास बहुत सारा सामान था, कुछ लोगों में बांटना था, जो लोग चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे दिन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, दिन ज़्यादा हो गए, पहले 51 डेज के लिए था, अब 68 डेज के लिए हो गया राशन हमारा। कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, एट अ वर्क प्लेस पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 32 डेज। ठीक है, एक कोई काम करने की जगह है, वहां पर कोई इंसान जो है वो काम करता है और अकेला करता है तो 32 डेज में कर लेता है। इफ द इंटायर स्टाफ दैट इज 6 विमेन है 4 मैन है कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। ओके, देन इन हाउ मेनी डेज विल द 1 विमेन अलोन कंप्लीट द इंटायर वर्क? क्या वुमेन होगा, ठीक है वो विमेन है, कंप्लीट द इंटायर वर्क। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है, अगर वो काम को अकेले करता है तो 32 डेज में कर लेता है। फिर अगर पूरा स्टाफ काम करता है, पूरे स्टाफ में 6 वुमेन है और 4 मैन है ना, तो उनको करने में 6 डेज लगते हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या हो गया, देखो आप इसमें अलग टाइम दिया है, यानी कि एक अलग इंसान की बात हो रही है, एक अलग ह्यूमन या फिर एक अलग मैन की बात हो रही है। यहाँ पर मैन एंड वुमेन दोनों दिए हुए हैं, है ना। फिर टाइम भी दिया हुआ है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी भी हो सकती है और टाइम भी हो सकता है ना। इतनी सारी बातें हैं इस क्वेश्चन में। देखो ऐसा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने की संभावना थोड़ी सी कम है, बट हम उन संभावना को क्यों टालें, हम लेकर चलते हैं, तुरंत निकाल लेंगे। देखो, देन इन हाउ मेनी डेज विल द 1 वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द इंटायर वर्क? पूरे काम को पहले एक आदमी कर रहा था तो 32 डेज में कर पा रहा था, फिर अगर ये स्टाफ करता तो 6 दिन में कर लेता, अगर एक औरत अकेली करेगी तो कितने दिन में कर पाएगी?
हमें क्या पता है, हमें अगर ये पता है कि किसी भी इंसान का हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसने टोटल वर्क कितना किया, टी फॉर टोटल वर्क, पूरा कुल कार्य कितना किया, और उसकी एफिशिएंसी क्या थी, उसकी क्षमता क्या थी, उसकी क्षमता क्या थी, और उसने कुल कितना कार्य किया। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब मुझे क्या निकालना है, एक औरत की क्या क्षमता होगी और वो कितना कार्य करेगी। अब ये मैं निकालूंगा कैसे, वैसे निकालता हुआ आया हूं, क्यों कैसे निकालूंगा, देखो कोई मेल है, एक इंसान है, मैन है, ठीक है, उसकी 32 डेज में वो काम को कंप्लीट करता है, ये इनका टाइम है। फिर 6 वुमेन, 6 औरतें प्लस 4 मैन मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, 6 डेज में कर लेते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मुझे इस टाइम से इनकी इनकी पर्सनल एफिशिएंसी मिल जाएगी ना, कि इस ग्रुप की एफिशिएंसी क्या है और इस ग्रुप की एफिशिएंसी क्या है। हम ऐसे तो कैलकुलेट करते हुए आ रहे थे, यहाँ पर बस 6 है, हम पहले क्या करते थे कि एक आदमी निकालता है तो a प्लस बी इतने में निकालता है, तो वो कितने में निकाल लेगा, ऐसा कर चुके हैं ना, इजीली निकाल लेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा, 6 ही है ना, 6 32 3 16 48 96। एलसीएम निकालना हमें आता है ना, देखो 32, 6 इनका एलसीएम निकालना, किसी वैल्यू से डिविजिबल है, किसी बड़ी वैल्यू से, हाँ 2 से है, उसके अलावा किसी से नहीं है। 2 3 जा और 16, अब क्या आपस में डिविजिबल है, नहीं है, डिवाइड किससे हुआ है, 2 से हुआ है, तो 2 का और इनका आपस में सबका मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 जा 48, 48 2 96, 96 एलसीएम आ जाएगा। आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, जो तरीका हमने जाना था, 32 और 6 का एलसीएम निकाल लेना, ऐसे करके वैल्यू आपकी वही आएगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। 96 जो है वो इनका एलसीएम आया, कितनी मर जाएगा, कितना था ये, 16 था ना, 6 मैंने बताया था ना ये तरीका आपको, 16 ये 3 और ये 2, तो ये जो है यही क्या होता है, इसका इन्वर्स क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी होती है ना। ये नहीं याद है तो भूल जाते हो तुम लोग तो, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, 16 और ये 3, 32 टाइम में आप 96 वर्क को करोगे तो एफिशिएंसी क्या आएगी, 3 आएगी। 6 डेज में 96 वर्क को करोगे तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 16 आएगी। अब देखो हमें एक मैन की एफिशिएंसी मिल गई, और ये एफिशिएंसी किसकी है, 6 वुमेन और 4 मैन की है। देखो 6 वुमेन और 4 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 16 है। एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, एक मैन की 3 है, 3 है। 6 वुमेन प्लस 3 16, ये 3 है। 6 वुमेन 16 माइनस 12, 4 3 12, ये प्लस का तो यहाँ माइनस, 4/6, इस 6 को यहाँ भेज दिया। एक स्टेप जल्दी ज़्यादा कर दे रहा हूँ क्या मैं, 6 वुमेन इज इक्व टू 4, वुमेन इज इक्व टू 4/6, 2/3। ये क्या है, ये वर्क नहीं है, W पर वर्क नहीं है, ये क्या है, ये वुमेन की एफिशिएंसी है। हमें ये क्यों निकाली हमने, क्योंकि हमें वुमेन का क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो ये एक वुमेन की एफिशिएंसी है। E फॉर एफिशिएंसी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, E फॉर एफिशिएंसी, ये E फॉर एफिशिएंसी है। ये एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2/3। अब वुमेन की एफिशिएंसी मिल गई तो हमें क्या निकालना है, टाइम, कितना काम करती है वुमेन, 96 करती होगी। जब कोई नहीं रहेगा तो वो 96 ही काम तो करेगी। 96 वर्क को करने में से कितना टाइम लगेगा, 96 वर्क को करने में एफिशिएंसी क्या है उसकी, 2/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 96 2 इंटू 3, 2 4 जा 2 8 जा 48 3 जा 144, 4 2 144, 144 ऑप्शन में है क्या, हाँ है, ये रहा आंसर। थोड़ा सा अलग सवाल था, कुछ था नहीं बट इसमें एकदम आसान था। हमें क्या दिया था, एक मैन का वर्क दिया था और 6 मैन और इनका दिया था। हमने इनका वर्क डन निकाला, हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, फिर इसकी एफिशिएंसी से हमने एक वुमेन की एफिशिएंसी निकाल ली। एक वुमेन की एफिशिएंसी क्या है, उससे टोटल वर्क को हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमें डेज मिल गए, तुरंत तो आंसर आ गया, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन
नहीं रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, देखो प्यारे बच्चों, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ही एक एप्लीकेशन में कहूं, या फिर ये मान लो आप एक अलग लोग बोल देते हैं पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप को पाइप ही बोलते हैं और इसे बोलते हैं टंकी। पाइप और टंकी। दरअसल हम इसको इसके साथ में ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है। ऐसा ही क्यों है आपको बता रहा हूं। हमने वहां पर क्या पढ़ा था टाइम एंड वर्क में, कि जब बड़े छोटे का एग्जांपल शायद आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि जब वर्क क्या होता है कि मैं जितने समय में जिस एफिशिएंसी से काम करता हूं वो मेरा वर्क डन है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, एक पाइप होगा टंकी को भर रहा होगा, या फिर एक होगा जो खाली कर रहा होगा, या फिर दो पाइप होंगे वो भर रहे होंगे, या हो सकता है एक खाली कर रहा हो, या हो सकता है कि दोनों के दोनों खाली कर रहे हों। अधिकतम क्या हो सकता है? यही तो हो सकता है ना कि एक पानी की ये टंकी है, इसको एक पाइप हो सकता है भर रहा हो, एक हो सकता है यहां से खाली कर रहा हो, यह हो सकता है कि दो पाइप इसको भर रहे हो, कोई खाली ना कर रहा हो, है ना। हो सकता है कि तीन पाइप इसको भर रहे हो। यानी कि क्या हो गया, भरना क्या हो गया, वर्क डन हो गया हमारा। हमने वहां पर टाइम निकाला था और वहां पर हमारी क्या थी, एफिशिएंसी थी। यहां पर क्या आएगा कि कितना लीटर पानी वो भर रहा है, बस सेम कॉन्सेप्ट, एकदम कुछ डिफरेंट है ही नहीं। जो भी हमने वहां पढ़ा था उसी को यहां पे हमें यूज कर देना है। हमने क्या पढ़ा? ये तो पढ़ा था हमने पढ़ा था कि वर्क जो होता है वो टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ पर वर्क यानी कि जो पानी टंकी भरा जाएगा, वाटर जो फिल होगा, वो कितने टाइम में फिल होगा और कितने लीटर फिल हो रहा है उसी से पता चल जाएगा हमें। या फिर एल बोलूं या फिर मैं ई बोलूं, एक ही बात है, कोई अंतर तो है नहीं इसमें, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम उस टॉपिक को पढ़कर आए तो एकदम सेम है, कुछ अलग नहीं है इसमें। बस होगा क्या यहाँ पर, जैसे वहां पर क्या था, पहले हमने पढ़ा था कि ए एक काम को करता है, बी उसी काम को इतने समय में करता है इस एफिशिएंसी के साथ में। यहाँ पर क्या होगा, एक एक पाइप को टंकी को भर रहा होगा, दूसरा भी टंकी को भर रहा होगा। फिर क्या होगा, पहले हमने देखा था कि एक दो भरते हैं, एक चला जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि काम को कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा कि एक भर रहा होगा, हो सकता है एक खाली कर रहा हो। उन दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग हो सकती है ना। तो उससे हमें देखना होगा कि टंकी भरेगी या खाली होगी। अच्छा एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल एक पाइप है जो 1 मिनट में 10 लीटर पानी डालता है, 10 लीटर पानी डालता है। एक और यहाँ पर छेद कर देता हूं मैं, जो क्या करता है 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकालता है। अगर 1 मिनट में 2 लीटर पानी भी निकालेगा तब भी 8 लीटर पानी तो उसमें जाता रहेगा ना हर मिनट में, जिसकी जो भी कैपेसिटी होगी थोड़ी देर में तो ये भरी जाएगी। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि लीकेज भी है इसमें, यही है ना। तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, 10 लीटर पानी डालने की 1 मिनट में। इसकी एफिशिएंसी क्या है, 1 मिनट में 2 लीटर पानी को बाहर निकाल देने की। यही है ना कॉन्सेप्ट, हमारा वही लगेगा, तुरंत आंसर निकल जाएंगे सारे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको ना रहने देता है। 2 लीटर ये 1 मिनट में, और ये 1 मिनट में 10 लीटर। बड़ा वाला पाइप होगा ना, 10 लीटर पानी 1 मिनट में डाल देता होगा। ये छोटा सा छेद होगा जो 1 मिनट में 2 लीटर पानी ही निकाल पाता होगा, है ना। कोई कंफ्यूजन? और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि पहले एक पाइप लगा हुआ था जो 1 मिनट में 10 लीटर पानी डाल रहा था, 10 लीटर्स। फिर क्या होगा, हमने एक और पाइप लगा दिया, वो क्या कर रहा है, वो 1 मिनट में 20 लीटर पानी डाल रहा है। अब क्या होगा, टंकी और ज़्यादा जल्दी भर जाएगी। फिर मैंने क्या किया, तीसरा एक और पाइप यहाँ लगा दिया, तो 1 मिनट में 2 लीटर की जगह 1 मिनट में अब 5 लीटर पानी बाहर निकाल दे रहा है। अब देखो 1 मिनट में 10 लीटर पानी और 20 लीटर 30 लीटर पानी आ रहा है, और 5 बाहर निकल जाता है, तभी 25 लीटर पानी तब भी आ ही रहा है ना अभी इसमें, है ना। तभी टंकी तो भरेगी, खाली तो जल्दी नहीं हो जाएगी, है ना। 0 से भरना शुरू करेंगे तो अगर इन दोनों को मैं बंद कर दूं फिर खाली करने में कितना समय लगेगा, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कितना पानी इन लोगों ने भरा था और कितना मुझे खाली करना है। वही सेम वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट अभी तुरंत, अभी आप देखोगे तुरंत समझ जाओगे। हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमसे कह रहा है पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 18 आवर्स, ठीक है। पाइप बी कैन फिल इन 24 आवर्स, ठीक है। इफ बोथ द पाइप आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली देन हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। ये वही बात है, पहले क्या था, एक
किसी काम को इतने समय में कर लेता है, बी उसी काम को इतने समय में कर लेता है, ए और बी दोनों मिल जाते तो कितने समय में कर लेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो एक 18 आवर्स में भर देता है, ये ए का टाइम है। बी क्या करता है 24 आवर्स में, उसको भी ये भी भरता है, इसको भरने में समय लगता है। क्या आएगा इनका एलसीएम 18 24, 6 से कैंसिल हो रहे हैं क्या, 3 और 4 और 6, 6 4 जा 24, 24 12 72, 12 छंग 72। अब देखो क्या होगा, ये एलसीएम निकाल लिया हमने, ठीक है। अब देखो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, या ये कितना लीटर पानी निकाल सकती है, यही तो इनकी एफिशिएंसी होगी ना। देखो ये 18 मिनट्स में अगर ये टंकी को फुल कर देता है तो किस कितना पानी डाल रहा होगा, 4 लीटर। 4 लीटर पानी ये डालेगा 1 घंटे में, तो 18 घंटे में 72 लीटर पानी भर देगा ना, ठीक है। ये अकेले भाई साहब क्या करते होंगे, 24 3 72 है ना, यानी कि जब ये 24 घंटे चलते हैं और 3 लीटर पानी हर घंटे में डालते होंगे ये, तो क्या करते होंगे 72 लीटर को भर देते होंगे ये 24 आवर्स में 3 लीटर की एफिशिएंसी के साथ में। तो 3 लीटर इनकी एफिशिएंसी, 4 लीटर इनकी एफिशिएंसी, कितना भर देते हैं 72 लीटर पानी को भर देते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि 4 + 3 इन दोनों को मिलाते तो कितनी देर में ये भर जाएगी। कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 72 क्या है हमारा, टोटल हमारा पानी है, टोटल वर्क डन हमारा वहां पे W था, यहाँ पर ये क्या है एफिशिएंसी है, और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। कंफ्यूजन? 7 1 जा 0, 2/7 आवर्स में भर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था, ये आवर्स में लिखा हुआ था, अगर ये मिनट में होता तो मिनट्स में भी कैलकुलेट कर लेते इसको, ऑप्शन में आवर्स में दिया हुआ है 10 होल 2/7। कुछ है ही नहीं प्यारे बच्चों, वही बात है, टाइम एफिशिएंसी। बस हमने क्या किया, काम के जगह पे क्या बोल दिया है कि ये पानी भरता है और ये भी पानी भरता है, इतना पानी भर देता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में भर देंगे, कितने टाइम में भर देंगे। कोई कंफ्यूजन है? कुछ नहीं है, तुरंत आ गया आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स। ठीक है, एक पाइप जो है वो क्या करता है 30 आवर में टैंक को फिल कर देता है। ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम इट फिल्स इन 50 आवर्स। ठीक है, लीकेज होने की वजह से वो कितने आवर्स में फिल होता है, 50 आवर्स में। ओके डन, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक कंप्लीटली। देखो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। हम पहले क्या करते थे, हम वहां पर आदमी से पानी का काम करवाते थे। यहाँ पर क्या करना है, या तो टंकी भरेगी या टंकी खाली होगी। टंकी है ना, पानी भरेगा या पानी खाली होगा। क्या कह रहा है, ये एक पाइप है, ठीक है, 30 आवर्स में पूरा भर देता है, 30 आवर्स इनका टाइम हो गया। ठीक है, बी क्या है, एक लीकेज है, उसके होने की वजह से, लीकेज के होने की वजह से क्या होता है कि इसको भरने में 50 आवर्स लगते हैं। समझने लायक बात यहां पर क्या है कि यानी कि जब ये पानी बराबर से टंकी में जा रहा था, ये टंकी थी, ये ए जो है वो 30 मतलब 30 घंटे में इस टंकी को पूरा भर देता अगर ये लीकेज नहीं होता तो। लेकिन लीकेज होने की वजह से इसको क्या हुआ, 50 घंटे लग गए, यानी कि 20 घंटे और लग गए। समझ में आया यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, आसान सी बात है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनका फिर से निकाल लेते हैं, कितना लीटर पानी भरा होगा वो निकाल लेते हैं। 150 भरा होगा, इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, कितने लीटर पानी भरेंगे ये। तो ये महाशय भर रहे थे 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी भर रहे थे, और कितने 30 घंटे भरते हैं तब 150 लीटर पानी को भर देते हैं। फिर क्या हुआ, ये भर भी रहे हैं और साथ में खाली भी कर रहे हैं 3। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई थी? अगर ये समझ में आ गई थी तो ये भी 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देखो पानी, ये महाशय केवल पानी भरना जानते हैं, और ये क्या हो रहा है, क्योंकि पानी भर ही रहे थे, साथ में लीकेज भी खुला हुआ था, तो इनके साथ में पानी भरने से निकल भी रहा था, इसलिए समय इनको ज्यादा लगा। तो ये वैल्यू क्या है, ये बी जो है हमारा वो क्या है, मिर्जा, हाँ, बी क्या है, ए जितने पानी को भरता और प्लस हमारा लीकेज।
मैंने बी पहले लिखा है इस वजह से था ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में, आप वहां से रिलेट कर पाओ। अब देखो ए और बी यानी कि ए पानी को भर रहा है और लीकेज पानी को खाली कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तब 50 आवर्स लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तब इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, यानी कि 1 घंटे में केवल 3 लीटर पानी ही उसमें रुक पा रहा है। पहले कितना रुक रहा था, 5 रुक रहा था, यानी कितना निकल जा रहा है, 2 लीटर पानी निकल जा रहा है। यही तो मेरे कहने का मतलब है। एकदम आसान है प्यारे बच्चों, कुछ है ही नहीं इसमें। तो अब मुझे लीकेज का निकालना है कि अगर टंकी पूरी भरी होगी, टंकी पूरी कितनी है, 150 लीटर की है, ये पूरी भरी होगी तो लीकेज कितने समय में इसको खाली कर देगा। तो मुझे ये निकालना होगा कि लीकेज की एफिशिएंसी क्या है, और लीकेज जो है वो कितने लीटर पानी को निकालता है 1 घंटे में। निकालूंगा कैसे मैं, ये मेरा जो है ए प्लस एल की वैल्यू मेरी कितनी है, 3 है, ठीक है। अब ए पानी को भरता है, एल और 3, एल इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस का। माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये क्या कर रहा होगा, ये कम ही तो कर रहा होगा। प्लस का मतलब वो पानी को भरेगा, माइनस का मतलब वो पानी को निकालेगा बाहर। अगर वैल्यू माइनस में, इसका मतलब क्या है कि वो उसको कम कर रही है, वो उसको भर रही है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस माइनस का मतलब और कोई माइनस नहीं है कि वो माइनस में कुछ हो जाएगा, नहीं। माइनस का मतलब क्या है कि ये माइनस का मतलब ये पानी को भर रहा है और ये निकाल रहा है, इसलिए तो उनका 3 बच रहा है ना। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है, 2 लीटर पानी निकालने की क्षमता है। मतलब अगर पानी की ये हमारी टंकी है तो लीकेज क्या करता है, 1 घंटे में 2 लीटर पानी को निकाल देता है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर लीकेज 2 लीटर पानी को निकाल देता है तो 150 लीटर पानी को कितनी देर में निकालेगा, ये निकालना है हमें, तुरंत निकाल देंगे। देखो अभी 150 लीटर पानी को निकालने के लिए 2 लीटर के हिसाब से निकालेगा, 75 आवर्स में निकाल देगा, 75 घंटों में निकाल देगा। कोई कंफ्यूजन, ऑप्शन में है 75, हाँ ये रहा। एकदम आसान था ना, बस यही समझना था आपको, केवल इतना सा। बाकी तो अपना पुराना कॉन्सेप्ट है ही। ये निकाल रहा है, 2 की एफिशिएंसी 2 लीटर पानी निकालता है 1 घंटे में, है ना। तो फिर क्या करेगा, ये 75 आवर्स में पूरी टंकी को खाली कर देगा। क्योंकि ये 5 से भर रहा था, ये 2 से निकाल रहा था, तभी तो 3 पानी उसमें रुक रहा था, 3 लीटर पानी, है ना। एकदम आसान है ना, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देखते हैं। इसके वजह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं है, इसको हम कर इस वजह से रहे हैं ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे ना, बस। ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं जा रहे हैं आपके एग्जाम में, बट हमें रेडी रहना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 2022 में नहीं आई थी, बट 2023 में आ गई थी। एक क्वेश्चन आ गया था, एक सेट में था, एक या 2 सेट में था, बस। उसको छोड़ नहीं सकते ना, पढ़ना तो हमें है ही, और आसान है क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। देखो, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 5 होल 1/2 आवर्स, 5.5 घंटे में उसको भर देता है। ड्यू टू लीकेज इट टेक 8 होल 1/4 आवर्स, लीकेज होने की वजह से इसको समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इन वॉट टाइम इन आवर्स विल द लीक एम्प्टी 30% ऑफ द टैंक। अब क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा था कि लीकेज जो है वो पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, अब क्या पूछ रहा है कि कितने समय वो 30% टैंक को खाली कर पाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, निकाल लेते हैं। देखो इसको, ए क्या है, ए क्या है आपका 5 होल 1/2, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 11/2, 5 to the 10 + 1 11, ये हम पहले कर चुके हैं परसेंटेज वाली क्लास में। और बी क्या है, 8 होल 1/4, यानी कि 30, 8 4 32, 33/2, 8 4 32, 32 + 1 33, इसका इसमें गुणा, और इसका फिर जो वैल्यू आएगी उसका इसमें ऐड कर देंगे, इसका इसमें गुणा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ए को लगता है 11/2 आवर्स लगते हैं, बी को कितना लगता है, बी होने की वजह से, यानी कि लीकेज होने की वजह से ए भरता है और एक लीकेज है, कितना समय लगता है इसकी वजह से, 33/4, सॉरी यहाँ तो 4 है ना, वैल्यू अभी आंसर गड़बड़ जाता है हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें वो निकालना होगा कितने लीटर पानी आएगा। ये वैल्यू जानबूझ के ऐसी ली गई है,
ताकि थोड़ा सा आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं पर जोर आए। इसको मैं मिटा दूं, ये किसी काम की वैल्यू नहीं है हमारी, कि हम वो लिख ही चुके हैं। अब देखो हमें इसका एलसीएम लेना होगा। 11/2 और 33/4 का एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 33/2। क्या होता है, जब फ्रैक्शन में वैल्यू रहे हैं तो उनके न्यूमरेटर का हम एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ लेते हैं। अभी अपने एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ा है तो बहुत दिमाग पे बहुत जोर मत डालो, हम जब पढ़ेंगे तब उसको हम सीख लेंगे। आप तो एक चीज समझ जाओ, आसान सी बातें मुझे करना पसंद है, मुझे वही समझ में आती हैं। जो भी न्यूमरेटर की वैल्यू रहेगी आप तो केवल उसका एलसीएम ले लो। क्यों? क्योंकि इसको हम ले ही उसी वजह से रहे हैं, क्योंकि इसको हमें कैंसिल करना है उससे। हम क्या करते थे, 2 और 3 का एलसीएम 6 क्यों ले रहे हैं? हमें वो वक्त निकालना है जिसको ये भी कर पाए और ये भी कर पाए, ताकि इससे इसको हम डिवाइड करके एक वैल्यू निकाल पाएंगे 3 और 2। हमें क्या करना है, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए ताकि क्या हो जाए एलसीएम में, वो इसको कैंसिल कर सके। तो 1133 का एलसीएम क्या आएगा? अगर मैं 11 से कैंसिल कर दूं तो 1 और 3 यानी कि इंटू 11, तो 11 से 33 हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं, अभी अभी क्वेश्चन करोगे तुरंत देख लोगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा था, 11/2 से भरता है, 33 लीटर को भरना है। कितनी कितनी एफिशिएंसी होगी इसकी? 33 को भरना है 11/2, 11 3 जा और 3 2 जा 6। ये समझ में आया? ये हम क्या करते थे, 36 को डिवाइड ही तो करते थे, तभी वैल्यू आती थी ना हमारी। हम पहले कई बार कर चुके हैं इसको, मिटा देता हूं। क्या है, 33 लीटर पानी भरता है। कितनी देर में भरता है? ये 33 लीटर है, ठीक है। कितनी देर में भरता है? 11/2 आवर्स में भरता है, यही वैल्यू है, भरता है। तो इस 2 को ऊपर भेज देंगे, है ना। तो 33 इंटू 2 अपॉन 11, 11 3 जा, 3 2 जा 6, यानी कि क्या करता होगा, 6 लीटर पानी जो है वो 1 घंटे में भरता होगा, तभी 11/2 में इतना पानी वो भर पाएगा। कोई कंफ्यूजन? 6 के हिसाब से इतने समय में क्या भर पाएगा, इतना पानी वो भर पाएगा, ये उसकी कैपेसिटी है। घंटे में, सॉरी, 6 लीटर के हिसाब से भरना शुरू करेगा और इतना समय लगाएगा और तब वो इसको भर लेगा, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, ये उसका टाइम हो गया। कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं रही होगी। अब मेरा अनुमान एकदम सॉर्टेड हो गया हो। अब मैं जो बोल रहा था क्या, कि हमने एलसीएम में 33/2 क्यों नहीं लिखा? इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि ये वैल्यू जो है उससे में से कैंसिल करना है, बाकी ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यू रहेगी वो तो यहाँ पर आ ही जाएगी। अगर मैं 33/2 एलसीएम लेता तो 11/2 और 11/2 से 2 कैंसिल, 11 3 33, 3 आता है यहाँ पर वैल्यू। तो ये क्या आता, ये 3 आता। इसको भी करता तो ये क्या आता, ये अभी 4 आएगा। ये 4 कैसे आएगा, आप पहले इसको भी करके देख लो और फिर आपको तुरंत समझा दूंगा मैं, हम तुरंत समझ लेंगे। 33 क्या है हमारा, लीटर, टोटल हमारी कैपेसिटी है पानी की, और हमारा समय कितना लग रहा है, 33 और 4 आवर्स, ये ऊपर चला जाएगा। 33 अपॉन 33 इंटू 4, 33 कैंसिल, यानी कि 4 हमारी कैपेसिटी जाएगी। 4 लीटर पानी ये इतने समय में डालेगा, तब 33 लीटर पानी डाल 33/2 33 लीटर पानी डाल देगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर मैं 33/2 एलसीएम लेता तो ये मेरी वैल्यू क्या आ जाती, ये 3 आती, ये 2 आती, बट हम रेशो हम पढ़ चुके हैं, मल्टीपल से कोई ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं है। ताकि ये वैल्यू को, न्यूमरेटर वाली वैल्यू को कभी भी आप लोगे तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आएगी, कैसे एलसीएम निकालना है, कैसे एचसीएफ निकालना है। जब उसको निकालोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आती जाएंगी आपकी। फिर आपको कैलकुलेट करना होगा हमेशा। अभी क्या होगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे, फिर आप क्या करो, 33/2 को हमेशा कैलकुलेट करना होगा आपको। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर का केवल एलसीएम ले लो बस। जो आपके अंश में जो वैल्यू है उनका आप एलसीएम ले लो, और उसी, क्योंकि इससे उसको कैंसिल हो जाना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेके यहाँ लिख देना है और इसको डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगी वो आपकी एफिशिएंसी होगी, बात खत्म। बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम द लीक 30% ऑफ द टैंक, ठीक है। लीक यानी कि मुझे निकालना होगा ना कि ये लीक, और इसमें क्या है, लीक और भरने वाला दोनों चीजें शामिल है ना, A+L है। देखो
ए प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये इनकी एफिशिएंसी है। 6 क्या है, ए की वैल्यू है 4। लीकेज क्या करता होगा, -2। यहां से भी निकाल सकते थे, 6 माइनस -2 करते तो क्या था, 2 आता। तो यानी कि लीकेज क्या करता है, ये 6 लीटर भरते हैं मास है, ये 2 लीटर निकाल देता है। और ये क्या करते हैं, ये 4 लीटर ही तब तक रह पाता है उसमें। एक टंकी है, इसमें 6 लीटर पानी आता है, 2 लीटर लीकेज से निकल जाता है 1 घंटे में, तो 4 लीटर ही तो रहता होगा इसमें। यही बात है ना, एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखो, अब इनको क्या करना है, 2 के हिसाब से ये इनका लीकेज कितना पानी निकालना है, 33% पानी निकालना है क्या इनको, नहीं, इनको इसका 30% निकालना है। तो 33 का 30% क्या होगा, 3/10। परसेंटेज को क्या बोलते हैं, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। परसेंटेज को हटा के आप क्या कर सकते हैं, अपॉन में 100 करते हैं। परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, कैंसिल, 3/10 आएगा, तो इसकी 3/10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये मैं ऐसा इस वजह से कर रहा हूं, मैं एक एक चीज इस वजह से नहीं कर रहा हूं, एफिशिएंसी, वर्क डन, वो सब कंफ्यूज करेगा आपको, कंफ्यूजन नहीं, आपका टाइम बढ़ाएगा, सॉरी, है ना, टाइम नहीं बढ़ाना है। तो मुझे क्या करना है, अब ये मेरा क्या है, इतना लीटर मुझे पानी भरना है, सॉरी निकालना है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है मेरी, 2 है, -2 है, यानी कि निकाल रहा हूं इसलिए -2 है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। ऐसे नहीं, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको देखो, 30% निकाल के देखो, इसको क्या आएगा, 99/10 आएगा। ठीक है, 99/10 लीटर पानी क्या करना है आपको, भरना है, खाली निकालना है। 2 की कैपेसिटी से निकालोगे तो 99 इन 10 इंटू 2 कर दोगे। क्यों, क्या करेगा, इसी ये आपका निकालना है और ये आपकी वैल्यू है, तो 2 से आपकी 99/20 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, हाँ ये। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, एकदम आसान था, कुछ था ही नहीं, बस फ्रैक्शन में वैल्यू थी। आपको फ्रैक्शन की वैल्यू के लिए याद क्या रखना है कि जो हमारे न्यूमरेटर, जो अंश की वैल्यू है, उन्हीं का एलसीएम निकालना, ताकि हमारा बहुत हौच पौच ना हो, समझ रहे हो ना। हौच पौच हो जाएगा तो हम कंफ्यूज होंगे, अब जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू आती है ना, तो हम कंफ्यूज रहते हैं, क्या करूँ मैं, कैसे निकालूँ, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सिंपल सिंपल वैल्यू लेना है, आगे निकाल के कैलकुलेट कर लेना है, बाद में फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो आता रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाइप ए कैन फिल अ सिस्टम, ठीक है, एक पाइप है जो टंकी को भरता है 12 मिनट में। पाइप बी कैन फिल इन 18 आवर्स, आवर्स नहीं होगा, यहाँ मिनट है। अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 36 मिनट, नहीं नहीं मिनट ही होगा, मिसप्रिंट हो गया है कुछ, है ना, मिनट्स ही होगा, ठीक है। फिल द टैंक इन 36 मिनट्स, इफ ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट फिल द एम्प्टी टैंक। क्या कह रहा है देखो, एक पाइप ए है जिसको भरने में, टंकी को भरने में 12 मिनट लगते हैं। पाइप बी को कितना देर लगता है, 18 मिनट लगते हैं। पाइप सी 36 मिनट में खाली कर देता है टंकी को, पूरी भरी हुई टंकी अगर है तो 36 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा। अब मुझे निकालना है क्या, इफ ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीटली फिल द एम्प्टी टैंक। ये लैंग्वेज बहुत ध्यान रखनी है। टैंक क्या था, पूरा खाली था, पूरा खाली था। अब यहां से पानी आना शुरू होगा, दो दो पाइप है ना इसलिए, और एक पाइप निकालना शुरू करेगा, निकालना नीचे तो होगा, ठीक है। ये 12 मिनट में फुल कर देता है, ये 18 मिनट में फुल करता है, इसको 36 मिनट लगते हैं खाली करने में। साथ साथ करते जाएंगे तो कोई ना कुछ समय लगेगा। अब वो निकालना कैसे होगा, ये वही क्वेश्चन हो गया, हम ए बी सी की वैल्यू निकालते थे ना, 2 मिनट में निकाल लेंगे, देखो कैसे। बी और सी, ए क्या करता है, 12 मिनट में भर देता है टाइम, ये 18 मिनट में भर देते हैं और ये 36 मिनट में भर देते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, 36 है, क्योंकि 36 इन सबसे डिविजिबल है। 12 3 जा 18 2 जा, 36 से ये सब 36 में अंदर आ रहे हैं। 6 से करोगे तो 2 3 और 6 आएगा,
फिर 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 36 ही बचेगा। ठीक है, जब कभी भी कोई वैल्यू आपस में मल्टीपल में हो एक दूसरे के में, तो वही उसका एलसीएम हो जाता है, बड़ी वाली वैल्यू एलसीएम हो जाती है। ठीक है, तो 12 एफिशिएंसी क्या आएगी इनकी 3, इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी 2, इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी 1। इसका मतलब क्या है, ये 12 मिनट में 3 लीटर के हिसाब से पानी डालता है तो 36 लीटर उसकी कैपेसिटी भर देता है। ये 18 मिनट में 2 लीटर के हिसाब से पानी डालता है, 36 मिनट में इसको भर देता है। टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की, 36 लीटर उसकी कैपेसिटी हो गई। ठीक है, इनको लगते हैं 12 मिनट्स क्योंकि इनकी कैपेसिटी क्या है 3 लीटर पानी पर मिनट में ये डालते हैं, एफिशिएंसी इनकी यही है। ये 18 मिनट्स में डालते हैं तो इनके क्या करते हैं 2 लीटर पानी 18 मिनट्स में डालेंगे, 36 लीटर डाल देंगे, भर जाएगा। ये माँ से क्या करते हैं, निकालने का काम करते हैं, इन डालते नहीं है। ठीक है, ये क्या करेंगे 36 मिनट में 1 लीटर पानी निकालेंगे, हर एक मिनट में 36 लीटर पानी निकाल देंगे बाहर। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो मुझे करना क्या है, ये दोनों तो जुड़ेंगे और सब्ट्रैक्ट होगा, क्यों, इस वजह सब्ट्रैक्ट होगा क्यों 3 और 2 5, जब ये 5 भरेंगे तो साथ में ये क्या करेंगे, ये एक को खाली भी तो करेंगे, है ना, यही होगा ना। तो 3 और 2 5 और 5 - 1 क्या होगा 4। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी टंकी को भरने की 4 आएगी। कितना भरना है 36 लीटर वाटर को भरना है ना। टाइम क्या आएगा हमारा 36 अपॉन में 4 और 9 मिनट्स आंसर आ जाएगा। एकदम आसान था, इससे बाद क्वेश्चंस आते नहीं, और फिर भी हमने क्या किया, हमने इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया। कुछ है नहीं, वही बात है, बस आपकी लैंग्वेज को समझना है। वहां वर्क डन था, यहां पर कुछ नहीं, ये है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझ लिया है, टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, पाइप एंड सिस्टम पढ़ लिया, रेशियो प्रपोर्शन पढ़ लिया। ठीक है, वर्क एंड वेजेस रह गया, उसको हम और पढ़ेंगे, तो हमारा टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा, खत्म। ठीक है, पार्टनरशिप हम पढ़ ही चुके हैं, और फिर हम उसके बाद फिर देखते हैं शायद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और आपका नंबर सिस्टम बचेगा, तो फिर आपका पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम वो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, आपका रेशियो प्रपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, जिनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं, है ना, ताकि आपको उनकी प्रैक्टिस करने का समय जो है वो ज़्यादा मिले। ठीक है, ओके, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।